जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मिश्र समानुपात का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे जाकर के जरूर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और सेकंड पार्ट में मैं ऐसे क्वेश्चनों को लेके आया हूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें दे रखा है, ये क्वेश्चन एसएससी 2007 में आया हुआ है। कह रहा है कि 17 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो 6 आदमी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम यह वैल्यू लिख देते हैं कि m1 बराबर 17 दिया हुआ है और d1 बराबर 12 दिया हुआ है, m2 बराबर 6 दिया हुआ है और d2 बराबर पूछ रहा है। तो सीधा सीधा हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, mdh वाला। तो क्या हो जाएगा, m1 d1 बराबर m2 और d2। तो d2 का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, m1 और इंटू d1 अपॉन m2। वैल्यू लगा दीजिएगा, m1 का 17 दिया हुआ है, d1 का 12 दिया हुआ है, m2 का 6 दिया हुआ है, 6 दूनी 12 और 17 दूनी 34। तो इसका आंसर कितना आ गया, 34। यानी कि 6 आदमी इस कार्य को 34 दिन में समाप्त करेंगे। अब इसके बाद हम लेंगे सेकंड क्वेश्चन। ये आपका बैंक पीओ 2008 में आया हुआ है। इसमें कह रहा है कि यदि 6 महिलाएं, क्या है, 6 महिलाएं 8 घंटे कार्य करके उसे 10 दिन में समाप्त करती हैं, तो 10 महिलाएं एक सप्ताह में 6 घंटों के लिए कितने दिन कार्य करेंगी, यानी उनको कितने दिन कार्य करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 6 महिलाएं, यानी कि 6 महिलाएं लिख लीजिएगा, 8 घंटे तो 8 घंटे लिख लीजिएगा, 10 दिन तो 10 दिन लिख दीजिएगा, यानी MDH बराबर आगे 10 महिलाएं 10 हो गया, एक सप्ताह में 6 घंटे कार्य करके कितने दिन कार्य करेंगी, डी का मान ज्ञात करना है। तो 10 से 10 उड़ा, 6 से 6 उड़ा और डी बराबर कितना आ गया, 8। तो क्या है कि 6 घंटे कार्य करेंगी 10 महिलाएं, तो उनको कार्य पूरा करने में 8 दिन का समय लग जाएगा। तो दोस्तों, ये तो रहा सरल क्वेश्चन जो आप देखते ही कर देंगे, केवल आपको ये देखना है कि क्वांटिटी क्या क्या दी हुई है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2008 में, जिसमें क्या दिया गया है कि 12 औरतें प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेती हैं। यदि 4 औरतें 3 आदमियों के बराबर कार्य करती हैं। अब इसमें उसने एक कंडीशन दे दी। क्या कंडीशन दे दी कि 4 वुमेन्स हैं, वो 3 मेंस के इक्वल वर्क करते हैं। तो यह क्या करेंगे, हम आदमियों में और औरतों में एक रेशियो निकालेंगे। तो यह m ऐसे लिख देंगे, w उसके अपॉन में ले जाएंगे, 3 इसके अपॉन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू m अपॉन d। तो आदमियों में और यानी मेंस और वुमेन्स में एक रेशियो निकल के आ गया हमारे पास, कितना, 4:3। तो यहां तक तो आपकी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया है हमने, 4 औरतें और 3 आदमी को बराबर कर लिया है। अब बात करेंगे, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है 12 औरतें तो 12 वुमेन्स प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में
20 दिन में पूरा कर लेते हैं तो 16 आदमी यानी कि 16 मैन्स 16 आदमी उस कार्य को प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करके कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डेज। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब हमें देखिएगा यहाँ एक संबंध मिला कि m का मतलब 4 है और w का मतलब 3 है। तो सीधा सीधा क्या करना है, हमें बस वैल्यू रख देनी है। तो 12 मल्टीप्लाइड 3 इंटू 10 इंटू 20 इक्वल 16 और m के स्थान पर 4 मल्टीप्लाइड 15 और इंटू d। अब आपको d का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहां से क्या करेंगे, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। अब क्या करेंगे, 5 3 जा 15 और 3 से ये 3 कट गया। अब यहां क्या बचा, 4 बन जा 4 और 4 3 जा 12। तो यहां कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाइड 10 इक्वल टू 4 इंटू डी। फिर इसको हम काट दें तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो क्या आ गया, ये आ गया 5 3 जा 15 इक्वल टू 2d और d का मान निकालेंगे यहां से तो d इक्वल हो जाएगा 7.5 डेज। यानी कि अगर 16 आदमी प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करें तो उस कार्य को 7.5 दिन में पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन आपकी अच्छे से समझ में आ गया हो, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे और आपको जिस तरह का क्वेश्चन चाहिए उस तरह के हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि 21 गाय उतना चारा खाती हैं जितना 15 भैंसें खाती हैं तो 35 भैंसों द्वारा खाए जाने वाला चारा कितनी गायों के लिए पर्याप्त होगा। अब यहां देखिए एक रिलेशन दिया गया है कि 21 गाय हैं, वो कितना चारा खाती हैं, 15 भैंसों के बराबर। तो यहां से हम क्या करेंगे, काऊ में और बफेलो में संबंध निकालेंगे तो 21/15 इक्वल टू V अपॉन C हो जाएगा। यहां से इसको हम काट देंगे तो V और C का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो 7/5 निकल के आ जाएगा, यानी 3 से ये कट जाएगा। अब हमें क्या करना है, गायों के लिए कितनी गाय के लिए, तो यहां लिख देंगे गाय की संख्या, यानी गाय की संख्या बराबर कितनी हो जाएंगी, 35 भैंसों द्वारा। तो यहाँ 35 लिख देंगे और जो संबंध निकल के आया है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 7 जा 35 और 7 7 जा 49। तो जो 35 भैंसें चारा खाएंगी वो 49 यानी कि 49 गायों के लिए पर्याप्त होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 आदमी एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 15 आदमी एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। 2 दिन बाद 9 आदमी उसी कार्य पर और लगा दिए गए, यानी क्या किया, आदमियों की संख्या को और बढ़ा दिया, तो वे सभी मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अब यहां पर देखिए क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके पूछा है उन्होंने। क्या कह रहा है कि 15 आदमी कितने दिन करते हैं, 10 दिन। तो कार्य कितना हो गया, 150।
कार्य कितना हो गया 150। लेकिन अगर 15 आदमी 2 दिन कार्य करें तो कार्य कितना हो गया 30, और 150 में से 30 को अगर घटा देंगे तो कितना रहेगा 120। कार्य कितना बचा 120 बचा। अब उन्होंने क्या किया कि 15 आदमी तो थे ही, तो 15 आदमी थे, 9 आदमी और बढ़ा दिए, 9 आदमी और बढ़ा दिए, तो आदमी टोटल कितने हो गए ये 24 हो गए। तो 24 आदमी कितने दिन में काम करेंगे ये, तो 120 बटे 24, यानी कि 24 पंजे 105। वे सभी मिलकर शेष कार्य को 5 दिन में पूरा कर लेंगे। दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। क्या कह रहा है कि 15 आदमी एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 आदमी 10 दिन में कार्य को कितना करेंगे 150 कार्य करेंगे। आगे कह रहा है 2 दिन बाद, यानी आफ्टर 2 डेज, तो 15 आदमियों ने 2 दिन काम कर लिया, तो काम कितना हो गया उनका 30 पूरा हो गया। लेकिन टोटल काम कितना करना था 150, तो 30 को घटा दो तो कितना बचा 120 बचा। अब आगे कह रहा है कि अगर 9 आदमी और लगा दिए 2 दिन बाद, तो आदमी कितने हो गए 24, और काम कितना बचा 120, तो 24 आदमी कितने दिन में कर देंगे 5 दिन में कर देंगे। अब इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 3 आदमी अथवा 5 औरतें एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो यहां क्या है 3 आदमी अथवा 5 औरतें, तो एक संबंध आ गया। क्या आ गया 3 मेंस बराबर 5 वुमेन्स, एक संबंध आ गया। और ये कितने दिन में पूरा करते हैं 12 दिन में। तो हम चाहे तो आदमियों को पकड़ लें या औरतों को पकड़ लें, हमें एक वैल्यू को पकड़ना है। और इनको अगर जैसे मान के चलेगा कि 3 आदमी हैं तो कितने के बराबर हैं 5 औरतों के बराबर हैं। अब क्या कह रहा है एक कार्य को 12 दिन में कर दे, तो हमने केवल क्या किया 5 वुमेन्स ले ली, 5 औरतें ले ली, और ये 12 दिन में कार्य करती हैं। अब आगे क्या करना है 6 आदमी तथा 5 औरतें, तो 6 आदमी यानी 6 आदमी, जब 3 आदमी के बराबर 5 औरतें हैं तो 6 आदमी के बराबर 10 औरतें हो जाएंगी। बस यही देखना था। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे 10 औरतें प्लस 5 औरतें, यानी कि 15 औरतें कितने दिन काम करेंगी मालूम नहीं, तो डी लगा देंगे। अब इसको हमें काट देना है, 5 से ये 3 टाइम्स कटेगा और 3 से ये 4 टाइम्स कटेगा, तो डी बराबर कितना आ गया 4। तो दोस्तों क्वेश्चन उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अब नेक्स्ट डे में इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा।